बिल्लू और बहादुर लड़का। एक दिन बिल्लू कहीं जा रहा था तो हैं, तुम रो क्यों रही हो? मैं परिदेश की शहजादी हूँ। काले देव ने मुझे वहाँ से उठाकर यहाँ किले में कैद कर दिया है। जब तक मैं उसके साथ शादी के लिए राजी ना हो जाऊँ, वह मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हें आजाद कराऊंगा। कैसे? काला देव दिन रात दरवाजे पर पहरा देता है। उसकी परवाह ना करो, तुम सिर्फ यह फूल उसे दे दो। इतना कहकर बिल्लू खिड़की के अंदर फूल डाल देता है। बाकी मैं समझ लूंगा। परी फूल लेकर दरवाजे की ओर बढ़ जाती है। दरवाजे पर, काले देव, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। यह लो मेरे प्यार की निशानी, एक फूल। काला देव फूल लेकर उसे सूंघता है। फूल सूंघते ही उसे ऐसी छींकें आनी शुरू होती हैं जो रुकने का नाम नहीं लेती। आचो, 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 आचो। इधर बिल्लू, यही मौका है। आचो। बिल्लू दरवाजे को खोल देता है और परी बाहर आ जाती है। भागो! आचो, आचो, आचो। उसे छींकें आनी क्यों शुरू हो गई? उस फूल पर मैंने नस्वार लगा रखी थी। सचमुच तुम बड़े बहादुर हो बिल्लू। मैं तुम्हें ये हीरो का हार देती हूँ। बिल्लू, यह हार तो लाखों रुपयों का है। अरे बेटा, क्या लाखों के सपने देख रहा है? उठो, सूरज निकल आया है। पिंकी और आइसक्रीम। एक दिन दादाजी, पिछली रात नींद नहीं आई, अब दोपहर को सो लूं तो कमी पूरी हो जाएगी। तभी दादाजी के कान में शोर पड़ता है। पिंकी, टीवी बंद करो, मुझे सोना है। दादाजी वापस अपने कमरे में आ जाते हैं। अब ठीक है। तभी ओह, ये अखरोट काटने की आवाज मुझे डिस्टर्ब कर रही है। पिंकी और दादी, दादी देखना, कहीं सुई न गिर जाए। उसकी आवाज से दादाजी की नींद टूट जाएगी। सुई गिरने की आवाज ज्यादा नहीं होती पिंकी, मगर वह घर में संपूर्ण शांति चाहते हैं। तुम लोगों की गप्पों की आवाज से मैं सो नहीं पा रहा। अब बातें नहीं करेंगे। और दादाजी सो जाते हैं। तभी पिंकी वहां आती है। दादाजी उठो, आपके खुर्राटों से घर की शांति भंग हो रही है। कुट-कुट, चलो जरा बाहर घूमकर आ जाए। रास्ते में, टम्पू, कहाँ जा रहे हो? पिंकी, मैं 20 रुपए की आइसक्रीम खरीदने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें वही 15 रुपए में दिला सकती हूँ। वह कैसे? मेरे पास कंपनी का कूपन है जिस पर 25% डिस्काउंट मिलेगा। दोनों आइसक्रीम पार्लर की ओर चल देते हैं। तब तो हम फायदे में रहेंगे। ये रहा आइसक्रीम वाला। मैं छोटा आइसक्रीम विक्रेता हूँ। कूपन पर डिस्काउंट सोल एजेंट की दुकान पर मिलेगा। दोनों सोल एजेंट की दुकान की ओर चल देते हैं। आओ, सोल एजेंट के पास चलते हैं। वह रहा डीलर। क्या आप डिस्काउंट कूपन स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं, लाइए। ये लो 15 रुपए। ये रहा कूपन, 20 रुपए वाली आइसक्रीम दो। ये कूपन पास होने के लिए कंपनी के दफ्तर जाएगा। आइसक्रीम 15 दिन बाद मिलेगी। दोनों निराश होकर वापस चल देते हैं। तुम और तुम्हारे आइडिया।
चाचा चौधरी और सेल्समैन। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर चाचा चौधरी और चाची। अरे भगवान, एक कप चाय मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। चाय किससे बनाऊं? घर में चीनी ही नहीं है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम तो दुनिया भर के झगड़े फसादों को सुलझाने में लगे फिरते हो। घर की कोई सुध हो तो तुम्हें बताऊं। चाचा चौधरी तुरंत थैला लेकर घर से बाहर चल देते हैं। फिक्र मत करो भाग्यवान, मैं अभी चीनी लेकर आया। चाची दरवाजा बंद कर देती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। चाची दरवाजा खोलती है। क्या है? मैं ये जाले उतारने के ब्रश बेच रहा हूँ। नहीं चाहिए। चाची दरवाजा बंद कर देती है। अभी चाची अंदर भी नहीं जा पाई थी कि दोबारा दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर वही सेल्समैन। एक बार कह दिया ना कि नहीं चाहिए। ये बड़े मजबूत और सुंदर हैं। छत के जाले मिनटों में उतारते हैं और हर ब्रश पर मैं 20% की छूट दे रहा हूँ। ओफो, भाड़ में जाए तुम्हारे ये ब्रश। चाची जोर से दरवाजा पटक कर बंद कर देती है। अब मुझे तंग मत करना। चाची अभी मुड़ी ही थी कि दोबारा दरवाजे पर दस्तक होती है। ओफो, इस ब्रश वाले ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। इसे मजा चखाना पड़ेगा। चाची पानी से भरी बाल्टी उठाकर दरवाजे की ओर चल देती है। ये पानी की बाल्टी उस पर उड़ेल देती हूँ, तभी जाएगा ये। और चाची दरवाजा खोलते ही पानी उड़ेल देती है। ओह भाग्यवान! चाचा चौधरी, मैं जो चीनी लाया था भाग्यवान, तुमने पानी डालकर उसका शरबत बना दिया।